नून लीग और पीटीआई 18वीं तरमीम खत्म कराने का नारा लगाते हैं। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को खत्म करने की साजिश कामयाब नहीं होने देगी। मुल्क में महंगाई के दरवाजे पीटीआई ने खोले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर कोयटा में जलसे से खिताब। बोले, मुस्लिम लीग नून को आज महंगाई लीग कहा जा रहा है। लोगों को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज हैं। नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। पूरे मुल्क को सरप्राइज देंगे। वजीर आजम जियाला होगा। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं बल्कि महंगाई है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेंगे। बिलावल भुट्टो को यूथ और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है। आसिफ जरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा, मेरे बेटे ने पहली मरतबा वजीर खारजा बनकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। लोग आज बिलावल को उसकी शनाख्त से जानते हैं। बलोचिस्तान के दिल पर जख्म लगा हुआ है। हमने अपने दौर में इस पर कुछ मरहम रखा था। बलोचिस्तान में मौजूद हर चीज किसी और की नहीं, आपकी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज समेत सरकर्दा रहनुमा शरीक। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दीगर जमातों से इत्तेहाद और पार्टी टिकट्स की तकसीम पर भी मुशावरत। उधर नून लीग के सिंध में पीपल्स पार्टी के साबिक अरकान असम्बली से राबते। 3 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली को शमूलियत की दावत। रहनुमाओं ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के माबैन इख्तलाफात मुबैना ऑडियो सामने आ गई। लतीफ़ खोसा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने चेयरमैन पीटीआई की बहनों से बात बिगड़ने का बताया। कहा, खान साहब से केस पर बात के दौरान उनकी बहनों की मौजूदगी में बड़ा मसला पड़ गया था। बहनों ने कहा है, आपने उनसे बदतमीजी की, उनको ज़रूरत ही क्या थी आपके दफ्तर आने की। जवाब में लतीफ़ खोसा ने कहा, उनको पता नहीं क्या मसला है, वो तो बदतमीजी करने वाले नहीं। बुशरा बीबी ने मजीद कहा, खान साहब को बता दिया तमाम केसेस आप लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई के बगैर पीटीआई कुछ नहीं। तोशाखाना में नाअहली का फैसला मुअत्तल ना हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर समाअत में वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। कहा, जिस ऑर्डर की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया वो मुअत्तल हो चुका है। अदालत ने फौरी फैसला सुनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील से अदालती नज़ीरें तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस। चेयरमैन पीटीआई पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी है कि सिक्योरिटी खदशात पर चेयरमैन को पेश नहीं किया जा सकता, जेल के अंदर ट्रायल हो सकता है। वकील शुएब शाहीन ने रिपोर्ट की कॉपी मांगते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई को जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा। मेंबर शाह मोहम्मद जतोई ने जवाब दिया, पहले आप भी जानबूझकर पेश नहीं कर रहे थे। सवाल यह है, हम उनको यहाँ पेश करने का रस क्यों लें। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। उधर वफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की जिला कचहरी ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अदालत का सदर पीटीआई को 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नवाज शरीफ की बरियत के बाद उनके लाडले होने में कोई शक रह गया। महंगाई के शहनशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। नवाज और शहबाज शरीफ अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। दोनों अपने केस खत्म करवा कर भी सुरखरू नहीं हो सकते। खुद को निगरान वज़ीर आला का रिश्तेदार जाहिर करने वाला शहरी गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है, कुछ रोज कबल एक शख्स ने पुलिस के सामने खुद को उनका रिश्तेदार बताया। साबित होता है कैसे असरो रसूख इस्तेमाल करके कानून को पसे पुष्ट डाला जाता है, मगर अब कानून को पसे पुष्ट डालने वालों से निमटने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 29 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 60,531 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 17 पैसे का हो गया।
और कौमी क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और कोचिंग स्टाफ पर मुश्तमिल 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई सिडनी पहुंचेगा। पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कप्तान शान मसूद की तरक्की। पीसीबी ने शान मसूद को डी से बी कैटेगरी में कर दिया।